हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट अंकित। आज का अपना टॉपिक है वो आर्टिकल 370, ठीक है, एंड 35 है। इसमें अपन सबसे पहले जानेंगे कि आर्टिकल 370 है क्या एंड 35 ए कैसे इससे कनेक्ट है। उसके बाद इसके इफेक्ट क्या आते पहले, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में था उससे वहाँ पर क्या कुछ होता था, ठीक है, हटाने के बाद क्या इसके बेनिफिट्स हैं वो सब जानेंगे, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को आपको फर्स्ट से लेकर एंड तक देखना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि फर्स्ट वी नो व्हाट इज़ द आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 है क्या, ठीक है। तो आर्टिकल 370 इज ए टेम्पररी प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ग्रांट्स स्पेशल स्टेटस टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको जैसे ये तो पता है कि टेम्पररी प्रोविज़न था और केवल ये जम्मू एंड कश्मीर में था, ठीक है। तो ये बात तो आपको याद रखनी है। आप अपने सेंस में भी बोल सकते हो कि आर्टिकल 370 वाज एक्सटेंडेड इन जम्मू एंड कश्मीर एज ए टेम्पररी प्रोविज़न, ठीक है। आपने लैंग्वेज में कैसे भी बोल सकते हो। तो आर्टिकल 370 इज़ अ टेम्पररी प्रोविज़न, अस्थायी प्रावधान था ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का, विच ग्रांट्स स्पेशल स्टेटस, जो कि अनुमति देता है स्पेशल स्टेटस टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक। ये इसका मीन हो गया। उसमें स्पेशल प्रोविजंस में क्या क्या थे, स्पेशल स्टेटस में वो थे, अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल एक्सेप्ट फॉर फॉरेन अफेयर्स। एक्सेप्ट फॉर मतलब छोड़कर, फॉरेन अफेयर्स, जो फॉरेन अफेयर्स होते हैं विदेशी मामले, डिफेंस सुरक्षा, डिफेंस, फाइनेंस सुरक्षा एंड कम्युनिकेशन, इंडियन पार्लियामेंट नीड्स द अप्रूवल फॉर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर फॉर अप्लाइंग ऑल अदर लॉज, ठीक है। जैसे क्या होता था का इस आर्टिकल के अंतर्गत, ठीक है, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन को छोड़कर कोई भी, इससे अलावा जो भी अदर लॉज होते थे, कोई भी कानून होते थे, अगर इंडियन पार्लियामेंट को वो लागू करने होते थे तो वहाँ की जो स्टेट लेजिस्लेचर है, ठीक है, राज्य सभा है, ठीक है, राज्यसभा से, वहाँ की राज्यसभा से अप्रूवल लेना पड़ता था इसके लिए। मतलब कोई भी लॉज है जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन पार्लियामेंट वहाँ पर डायरेक्ट लागू नहीं कर सकती थी ड्यू टू आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 की वजह से, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर में है था, स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड करते थे। स्पेशल प्रोविजंस में क्या थे, इनको छोड़कर कोई भी लॉज जब वहाँ पर लगाया जाता था, लागू करना होता था, तो इसके लिए वहाँ की राज्यसभा से अप्रूवल लेना पड़ता था, ठीक है, ये था। अब आर्टिकल 35 ए क्या है, इससे कैसे कनेक्ट है वो जान लेते हैं। आर्टिकल 35 ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एन आर्टिकल दैट एम्पावर्ड द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट्स लेजिस्लेचर टू डिफाइन परमानेंट रेसिडेंस ऑफ द स्टेट एंड प्रोवाइड स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेज टू डैम, ठीक है। ये विकीपीडिया के अनुसार है, ठीक है, इसको अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हो। इट इज़ द रिलेटेड टू परमानेंट रेसिडेंस, ऐसे बोल सकते हो आप डायरेक्ट, इन जम्मू एंड कश्मीर। जैसे क्या है कि परमानेंट रेसिडेंस का मतलब क्या है कि जैसे वहाँ के जो परमानेंट रेसिडेंस हैं, निवासी हैं, उनको अलग है जो स्पेशल प्रोविजंस मिले तो, अधिकार मिले तो, जैसे वहाँ पर खुद का एक स्पेशल झंडा होना, उनका एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन होना, ठीक है। और जो बाहर के लोग होते थे, जैसे दूसरे स्टेट के लोग होते थे, वहाँ पर ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, ठीक है, और वहाँ पर रह नहीं सकते थे, ठीक है। तो ये था ज़मीन खरीद कर रहना। तो ये था इसमें आर्टिकल 35 ए के अंदर, इस प्रकार से कनेक्ट था। तो इसमें आर्टिकल 35 ए में ज़्यादा नहीं, तो ऐसे बोल सकते हो, इट इज़ रिलेटेड टू परमानेंट रेसिडेंट दैट इन जम्मू एंड कश्मीर एंड अकॉर्डिंग टू वी कांट परचेज द लैंड इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। इस प्रकार से बोल सकते हो, ये था 35 ए का मतलब। इसके बाद द यूनियन गवर्नमेंट कैन नॉट डिक्लेयर इमरजेंसी इन जम्मू। पहले क्या था, जब आर्टिकल 370 था एंड 35 से था, तो उससे क्या इफेक्ट थे जम्मू एंड कश्मीर पर, क्या होता था, ठीक है। तो वो जान लेते हैं। सबसे पहले कि द यूनियन गवर्नमेंट कैन नॉट डिक्लेयर इमरजेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर अनलेस देयर इज़ ए केस ऑफ वॉर एंड एक्सटर्नल अग्रेशन। मतलब क्या था कि जब तक वहाँ पर जो यूनियन गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, जब तक जम्मू एंड कश्मीर में इमरजेंसी नहीं लागू कर सकती थी, डिक्लेयर कर सकती थी, जब तक कि वहाँ पर कोई केस, वॉर, लड़ाई का या केस हो, या फिर बाहरी हमले का कोई केस हो, ठीक है, कोई विदेशी हमला या फिर बाहरी आतंकवादी हमला हो, ठीक है, जब तक उसमें इमरजेंसी लागू नहीं हो सकती थी जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद है इन केस ऑफ एनी इंटरनल डिस्टर्बेंस और इमिनेंट डेंजर। इन केस ऑफ एनी इंटरनल डिस्टर्बेंस, जैसे भी कोई आंतरिक डिस्टर्बेंस होता था, ठीक है, इंटर जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी इंटरनल डिस्टर्बेंस होता था, या फिर इमिनेंट डेंजर, इमिनेंट का मतलब होता है जो घटित होने वाला हो, ठीक है, तो जो घटित, जो खतरा होने वाला हो, ठीक,
हो, अंदर उसके अंदर ही कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, मतलब जम्मू एंड कश्मीर की खुद की कोई प्रॉब्लम हो, एन इमरजेंसी कैन बी अप्लाइड ओनली बाय द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और बाय इट्स अप्रूवल। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस है जम्मू एंड कश्मीर की, जैसे ऊपर आ गया था कि किन को छोड़कर कोई एक्सटर्नल एग्रेशन है, ठीक है, या फिर कोई केस ऑफ वॉर है, उस इनके अलावा अगर कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस होता है जम्मू एंड कश्मीर में, तो केंद्र सरकार को वहाँ पर इमरजेंसी लागू करने के लिए जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है उससे अप्रूवल लेना पड़ता था, ठीक है। तो ये सीन था इससे पहले। मतलब आप अपनी लैंग्वेज में बोलो कि वी कैन नॉट मेक एन इमरजेंसी इन द जम्मू एंड कश्मीर, इफ़ वी वांट टू इमरजेंसी देन वी वांट टू अप्रूवल बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस हिसाब से अपने फैक्ट्स में अपन को मीन जानना था, इसका मीन क्या है, ठीक। उसके बाद सिटीजन्स ऑफ जे एंड के citizens of Jammu and Kashmir follow their own constitution and Indians of other states cannot buy property in Jammu and Kashmir। पहले सीन क्या होता था, उनका खुद का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था, ठीक है। और उसके बाद दिखा था कि इंडियन ऑफ अदर स्टेट्स कैन नॉट बाई प्रॉपर्टी इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के अलावा जो अदर स्टेट्स के लोग हैं वहाँ पर ज़मीन नहीं खरीद सकते थे। उसके बाद है नाउ जम्मू एंड कश्मीर कैन नॉट हैव ए सेपरेटेड फ्लैग ऑफ इट्स ओन। उसके बाद गया है कि इसके हटाने से क्या फ़ायदा है। पहले इनका एक अलग अलग झंडा हुआ करता था, जम्मू एंड कश्मीर का एक खुद का अलग झंडा था और अपनी पूरी नेशनल का वो अलग था ही। तो नाउ जम्मू एंड कश्मीर कैन नॉट हैव सी पार्टेड फ्लैग ऑफ इट्स ओन। अब है आर्टिकल 370 हटाने के बाद उसके पास खुद का एक अलग झंडा नहीं होगा। द इंडियन नेशनल फ्लैग विल बी राइज्ड फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। मतलब ऊपर जो कश्मीर है नीचे कन्याकुमारी तक है, सब कहीं एक झंडा उठेगा, फहराया जाएगा, वो है अपना फ्लैग, ठीक। उसके बाद है द सेंट्रल गवर्नमेंट विल हैव कंट्रोल ओवर ऑल द टेररिज्म एक्टिविटी विद मोर ईज अनलाइक ईयरलियर, ठीक है। मतलब क्या है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट का वहाँ पर कंट्रोल है, ठीक है। जैसे वहाँ पर दो यूनियन टेरिटरी बन गए हैं, दो केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, ठीक है। वहाँ पर क्या होगा कि कंट्रोल होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, ठीक। तो इससे क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट विल हैव कंट्रोल ओवर ऑल द टेररिज्म एक्टिविटी विद मोर इज अनलाइक ईयरलियर। अनलाइक ईयरलियर का मतलब होता है ना कि पहले की तरह। लाइक यानी तो पहले की तरह हो गया, और अनलाइक यानी ना कि पहले की तरह। पहले की तरह नहीं, लेकिन अब है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ पर टेररिज्म एक्टिविटी पर कंट्रोल करेगी। पहले स्टेट गवर्नमेंट किया करती थी गवर्नमेंट। उसके बाद है एज पर आर्टिकल 370 पीपल ऑफ अदर रीजन्स कैन नॉट बाई लैंड और सेटल इन जम्मू एंड कश्मीर। पहले तो क्या था कि आर्टिकल 370 के अकॉर्डिंग अदर जो क्षेत्र के रीजन्स के जो लोग हुआ करते थे वहाँ पर जम्मू कश्मीर में भूमि नहीं खरीद सकते, लैंड नहीं खरीद सकते थे और सेटल नहीं हो सकते थे जम्मू कश्मीर में। एंड दिस इज एक्टिंग अगेंस्ट द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन। और ये क्या था कि उसके विरुद्ध था, इसकी वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पाता था उस एरिया का, तो उस एरिया के अगेंस्ट था ये डेवलपमेंट के। मतलब इसकी वजह से ड्यू टू आर्टिकल 370 वहाँ पर डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो नहीं पा रहा था, ठीक। बाय अबोलिशिंग, अबोलिशिंग मतलब हटाकर, विनाश करके, तो यहाँ पर अगर हटाकर, ठीक है। बाय अबोलिशिंग आर्टिकल 370 टीचर्स डॉक्टर्स एंड अदर प्रोफेशनल्स कैन सेटल देयर ब्रिंगिंग बेटर फैसिलिटीज़। जैसे अब है आर्टिकल 370 हट गया है, ठीक है। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, जैसे यहाँ से डॉक्टर्स वगैरह हैं, टीचर हैं और भी अदर प्रोफेशनल्स हैं, वहाँ पर जाकर सेटल होंगे, ठीक है, और उनके लिए अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ लाएंगे, ठीक। तो यही वहाँ पर क्या होगा, डेवलपमेंट होगा इससे। तो ये है, तो एक बेनिफिट सबसे अच्छा ये बोल सकते हो कि वहाँ पर जो लोग जाकर बसेंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा वहाँ का। जैसे कैसे टीचर्स जाएंगे, डॉक्टर्स और भी प्रोफेशनल्स जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है कि एंड ऑल्सो इंडस्ट्रीज कैन बी सेट अप इन द रीजन एंड हैंस जम्मू एंड कश्मीर कैन बी इकोनॉमिकली डेवलप्ड। जैसे क्या होगा, अब वहाँ पर सब कुछ सेट हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, इंडस्ट्रीज एरिया भी बढ़ेंगे, ठीक है। इंडस्ट्रीज एरिया बढ़ने से क्या होगा कि जम्मू एंड कश्मीर में इकोनॉमिकली डेवलप्ड होगा, ठीक। उसके बाद है ट्रेडिंग इन जम्मू एंड कश्मीर, व्यापार इन जम्मू एंड कश्मीर विल बिकम ईजियर एज बिजनेसमैन कैन परचेज लैंड एंड डू बिजनेस देयर। अब क्या होगा कि जम्मू एंड कश्मीर में जो व्यापार है अब क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा पहले की अपेक्षा, क्योंकि वहाँ पर अपना जब ज़मीन खरीद सकते हैं और वहाँ पर अपना बिजनेस सेटल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था। एंड उसके बाद क्या है कि जैसे मैनी लॉज सच एज द प्रोहिबिटेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, women reservation were not applicable to Jammu and Kashmir because of the provisions of आर्टिकल 370। जैसे पहले क्या हुआ करता था कि आर्टिकल 370 की वजह से, ठीक है, आर्टिकल 370 की वजह से जैसे चाइल्ड मैरिज निषेध है, ठीक है, इंडिया में चाइल्ड मैरिज पर रोक है, वो वीमेंस रिजर्वेशन जो महिलाओं का आरक्षण है वो वर नॉट एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होते थे पहले आर्टिकल 370 की वजह से। तो आपको ये याद रखना है, एक मेन पॉइंट बोल देना है
कि आर्टिकल 370 की वजह से, आर्टिकल 370 की वजह से वहाँ पर चाइल्ड मैरिज का प्रोहिबिशन था वो लागू नहीं होता था। उसके बाद ही ना वीमन रिजर्वेशन था एप्लीकेबल वहाँ पर। एंड बिकॉज ऑफ द प्रोविजन आर्टिकल 370 नाउ ऑल लॉज ऑफ इंडिया विल बी एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर। एंड क्या होगा कि जम्मू एंड कश्मीर में सभी जो लॉज हैं वहाँ पर एप्लीकेबल होंगे। ठीक, ये पूरा टॉपिक था। इसके नेगेटिव सेंस में आपको जाना नहीं है। ठीक है, इसके नेगेटिव सेंस कोई बनते नहीं है। ठीक है, तो ये है। उसके बाद क्या है कि जैसे अपन जान लेते कुछ वोकैब के वर्ड। तो सबसे पहले फास्ट टीडियस। फास्ट टीडियस का मतलब क्या होता है कि जैसे ए पर्सन डिफ़िकल्ट टू प्लीज़, कोई भी एक व्यक्ति होता है जिसे खुश करना आसान नहीं होता है। ठीक है, तनुक मिजाज होता है वो हर, तो ठीक है, तो उसे बोलेंगे फास्ट टीडियस। फास्ट टीडियस मतलब होता है तनुक मिजाज, जिसे आसानी से खुश ना किया जा सके। ए पर्सन डिफ़िकल्ट टू प्लीज़, प्लीज़ मतलब यहाँ होगा खुश करना। परसिक्यूशन मतलब होगा उत्पीड़न, अत्याचार। परसिक्यूशन मतलब परसिक्यूशन भी होता है, परसिक्यूशन मतलब होगा उत्पीड़न। ठीक है, तो परसिक्यूशन मतलब होगा उत्पीड़न, अत्याचार करना। ठीक, अत्याचार करना, उत्पीड़न करना। ठीक, जैसे बोल सकते हो चाइल्ड लेबर में होता है, जैसे बच्चों का शोषण किया जाता है, उन पर अत्याचार किया जाता है, काम करवाया जाता है। तो परसिक्यूशन हो गया, परसिक्यूशन मतलब अत्याचार। उसके बाद है फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव मतलब होता है भगोड़ा। ठीक है, जैसे नीरव मोदी हो गया, भगोड़ा हो गया। ठीक है, तो फ्यूजिटिव हो गया। ठीक से बोलेंगे फ्यूजिटिव, भगोड़ा। और उसके बाद है एबल टू यूज़ द राइट एंड अदर हैंड्स इक्वली वेल। जैसे कोई व्यक्ति होता है उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक, उसके मतलब गुण, ठीक, वो जैसे दोनों हाथों से एबल होता है लिखने के लिए, मतलब दोनों हाथों से आसानी से लिख सकता है, लेफ्ट से भी राइट से भी, उसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्टरस। ठीक है, एम्बीडेक्स्टरस इसका ये है। ठीक, उसके बाद है कुकैट। कुकैट मतलब होता है नखरा दिखाना। ठीक, कुकैट है जो इसका मीन होता है नखरा दिखाना। परसिक्यूशन हो गया उत्पीड़न, फ्यूजिटिव भगोड़ा हो गया, एम्बीडेक्स्टरस हो गया, एंड कुकैट मतलब होता है नखरा दिखाना। ठीक है, तो ये अपना वीडियो था। एक दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइज, बाय।